डियर स्टूडेंट्स, आज एक नेक्स्ट फाइलम द फाइलम एकाइनोडर्मेटा अमंग इनवर्टिब्रेट्स। कल हम हेमिकॉर्डेट्स पढ़ेंगे और हेमिकॉर्डेट के बाद कॉर्डेट्स का डिटेल इंशाल्लाह इनके लास्ट लेक्चर्स में होगा। तो देखते हैं कि एकाइनोडर्मेटा कौन से ओरिजिन का वर्ड है और इसके जनरल साइलेंट फीचर्स के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम गौर कर लें तो ये भी ग्रीक ओरिजिन का एक वर्ड यूज किया गया है। कौन से ओरिजिन का? ग्रीक, यानी अल्फाज हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, जिनमें से अगर हम देखें एक वर्ड निकला है, वी कॉल देम द एकाइनस। व्हाट? एकाइनस। एकाइनस से मुराद है स्पाइनी, जिससे हम कहते हैं खारदार या कांटेदार। और द सेकंड वर्ड है वी कॉल देम द डर्मिस। क्या पढ़ा जाता है? डर्मिस। लेकिन ये जो वर्ड एकाइनस है, ए सी की जगह हम के भी लिख सकते हैं। क्या? के। एकाइनस ऐसी भी ग्रीक वर्ड में ए के के साथ लिखा जाता है, लेकिन हम इसको सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डर्मिस से मुराद है द स्किन। डर्मिस से मुराद यानी स्किन। तो यू कैन से के ऑर्गेनिज्म फाइलम एकाइनोडर्मेटस से बिलोंग करने वाली ये वो एनिमल्स हैं which we can simply say के have a spiny skin, जिनका स्किन स्पाइन रखता हो या जिनकी स्किन के ऊपर क्या हो शाबस? डर्म उनका खारदार हो, कांटेदार हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं। किस कैटेगरी से? एकाइनोडर्मेटस से। और उन जानवरों को स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा एकाइनोडर्म्स। यानी स्टारफिश एक एकाइनोडर्म है, सी अर्चिन एक एकाइनोडर्म है, सी कोकम्बर एक एकाइनोडर्म है। क्यों? बिलोंग करते हैं फाइलम एकाइनोडर्मेटा से। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स को देखें, सारे के सारे इनको एक अहमियत हासिल है, वो ये कि एक वर्ड मिलेगा, वी कॉल देम द के एक्सक्लूसिवली मेरीन। ये क्या है? सारे के सारे मेरीन है। आपको एकाइनोडर्म का या फाइलम एकाइनोडर्मेटा का कोई मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा, बल्कि सारे के सारे मेंबर्स इसके मेरीन होते हैं, मीन के सी वाटर में रहते हैं। सी वाटर से मुराद जहां पे एनवायरनमेंट साल्टी होता है, यानी इनकी बॉडी एज कंपेयर टू वाटर हाइपोटोनिक और एनवायरनमेंट इनका हाइपरटोनिक कंडीशन का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स को देखें तो सारे के सारे बाय नोट कर लें, ट्रिप्लोब्लास्टिक। व्हाट? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक से मुराद के इनकी बॉडी में 3 लेयर्स। वी कैन से कि इनका एक्टोडर्म होता है, ऑफ कोर्स नॉट ओनली एक्टोडर्म, इनका अंदर वाला लेयर एंडोडर्म कहलाता है, और दरमियान में इनका क्या होता है शाबस? मेसोडर्म का लेयर होता है, यानी इनकी ट्रू बॉडी कैविटी होती है तो मेसोडर्म से बनी हुई। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के नाते सारे के सारे सेलोमेट हैं। क्या है शाबस? सेलोमेट। मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने सेलोमेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि इनमें से प्रोटोस्टोम कौन से हैं जिनका पहले माउथ बाद में एनस, और ड्यूट्रो या ड्यूटेरोस्टोम कौन से हैं जिनका पहले एनस बाद में माउथ। तो ये नोट कर ली कि एकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म सारे के सारे क्या है शाबस? ड्यूटेरोस्टोम है। कौन से स्टोम है शाबस? स्टोम से मुराद व्हाट? माउथ, यानी ओपनिंग ब्लास्टोपोर की। तो इनकी पहले क्या बनती है शाबस? एनस बनती है, बाद में इनकी माउथ बनती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ड्यूटेरोस्टोम का नाम देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इनकी सिमेट्री को देखें तो इंतहाई अहम एमसीक्यूज यहाँ पे एसएलओ के हवाले से भी, एमडीकेट और एचईसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि जितनी भी एकाइनोडर्म है, अगर इनका एडल्ट फॉर्म देखा जाए, क्या कौन सा फॉर्म शाबस? एडल्ट फॉर्म, और इनको लार्वा स्टेज में देखी जाए। अब देखो मैंने जो डायग्राम ड्रा किया, सपोज दिस इज द स्टारफिश। अगर हम इनकी सिमेट्री करना चाहें तो यू कैन से कि रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी मोर प्लेन्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका लार्वा देखा जाए तो लार्वा इनका बाइलेटरल होता है। क्या होता है शाबस? बाइलेटरली व्हाट? सिमेट्रिकल। जबकि एडल्ट इनका क्या होता है शाबस? रेडियली सिमेट्रिकल। ये बाकी ऑर्गेनिज्म से क्या है? डिफरेंट है। किस चीज में?
सिमेट्री में। आप लोगों ने देखा कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं, लेकिन इनका लार्वा बाइलेटरल और इनका एडल्ट रेडियली सिमेट्री रखता है। तो एक यूनिक प्रॉपर्टी है फाइलम एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में, वी कैन से एकाइनोडर्म्स में। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म को देखें, इनकी बॉडी की जो शेप होती है, यानी शक्ल के लेवल पे देखा जाए तो यू कैन राइट हियर के कुछ मेंबर्स इनके स्टार शेप के होते हैं, यानी यू कैन से सितारा नुमा होते हैं। कुछ इनके डिस्क लाइक होते हैं। कैसे? डिस्क लाइक, डिस्क नुमा। ना सिर्फ डिस्क नुमा, यू कैन राइट हियर के कुछ इनके बिस्किट्स लाइक होते हैं। किस लाइक शाबाश? बिस्किट लाइक होते हैं, यानी बिस्किट नुमा, जो आप लोगों ने गोल शक्ल के, यानी राउंड शेप कह सकते हैं आपको इनको। अगर हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स एकाइनोडर्म को देखना चाहें तो फाइलम एकाइनोडर्मेटा में इनकी बॉडी हैव टू सरफेसेस। इनकी बॉडी में सरफेसेस कितने हैं शाबाश? यू कैन राइट हियर कि इनकी बॉडी में 2 सरफेसेस हैं। उन दो सरफेसेस को स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, जिसमें से एक सरफेस का नाम है, वी कॉल देम द एबोरल सरफेस, और दूसरे का नाम है ओरल सरफेस। कौन सा सरफेस शाबाश? ओरल सरफेस। यानी आप इन ऑर्गेनिजम्स को इस तरह नहीं कह सकते कि हमारे साथ फाइलम फाइलम एकाइनोडर्मेटा वाले मेंबर्स, इनकी एंटीरियर एंड कौन सी होती है, पोस्टीरियर एंड कौन सी होती है। जैसे कि आपने इससे पहले के फाइलम में देखा कि एंटीरियर एंड में उनका फर्स्ट एस्केलेमेंथस का अगर मैं कहूं, उनके एंटीरियर एंड में माउथ होती है और पोस्टीरियर में उनका एनस होता है, लेकिन ये उनसे डिफरेंट है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके हम कहेंगे कि एक ओरल सरफेस होती है और एक एबोरल सरफेस होती है। ओरल सरफेस वो वाला हिस्सा जहां पे इनका फूड इन करने के लिए माउथ होता है, और एबोरल वो हिस्सा जहां पे इनका क्या होगा शाबाश? एनस पाया जाता है। अब देखिए इस ऑर्गेनिज्म को अगर मैं ले लूं, सपोज दिस इज द ऑर्गेनिज्म, ये जो नीचे की तरफ का हिस्सा है दिस इज ओरल, यानी इनके नीचे हिस्से में माउथ होती है और ऊपर की तरफ इनका एनस होता है। तो यहाँ पे आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस सरफेस इज कॉल्ड व्हिच सरफेस शाबाश? ओरल सरफेस। इसके मुकाबले में अगर इस सरफेस को ऊपर की तरफ मैं दिखाना चाहूं जहां पे इनकी एनस होती है, दिस इज कॉल्ड व्हिच सरफेस? एब ओरल। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि इसको ओरल याद कर लें। कैसे याद कर लें? ओरल मीन जुबानी, मीन से माउथ से रिलेटेड सरफेस को ओरल, और एनस से रिलेटेड या माउथ के खिलाफ वाले सरफेसेस को एबोरल का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स को देखना चाहें, इनकी जिस्म के ऊपर जो डर्म होता है, क्या होता है शाबाश? डर्म, यानी यू कैन से कि इनके ऊपर क्या होता है शाबाश? इनका जो स्किन होता है, स्किन इनका स्पाइनी होता है। क्या होता है शाबाश? स्पाइनी। और स्पाइनी स्किन इनका बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, या यू कैन राइट हियर के कैल्केरियस होता है। क्या होता है शाबाश? कैल्केरियस। कैल्केरियस से मुराद ऐसा स्किन जो कैल्शियम कंपोजिशन से बने। यानी यहां पे आप देखिए, मैंने कहा कि एकाइनोडर्मेटा में क्या होते हैं? स्पाइनी स्किन होते हैं। तो इनके जो स्पाइन्स होते हैं, बेसिकली स्पाइन्स इनकी किस चीज से बने होते हैं शाबाश? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देखिए, मैं इनके कुछ स्पाइन्स ड्रॉ करना चाहूंगा। सपोज ये ऐसे आउटग्रोथ स्ट्रक्चर्स हैं जो इनके ऊपर क्या करते हैं शाबाश? यानी प्रेजेंट होते हैं। इनके सरफेस के ऊपर आप लोग ना सिर्फ क्या होगा स्पाइन्स होंगे, बल्कि इनकी स्किन के सरफेस के ऊपर आपको इनका स्किन भी नजर आएगा, यानी एपिडर्मिस का रीजन इनके ऊपर ऐसा पाया जाता है। तो ऐसा स्किन रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है एकाइनोडर्म का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फाइलम एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं एकाइनोडर्म, देयर स्पाइन बाय नंबर आर, वी कैन से कि वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं शाबाश? वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। इन वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम लेंगे दैट इज, यानी कि कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? वी कैन से कि एक स्ट्रक्चर इनका कहलाता है, वी कॉल देम द पेपोली। ये होता है मौजूद किसमें? वी कैन से स्टारफिश में। तो स्टारफिश बाई किससे करते हैं शाबाश? पेपोली से। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, हर एक मेंबर में नहीं पाए जाते। कुछ मेंबर्स में पेपोली हैं, कुछ मेंबर्स में जेनिटल नाम दिया जाता है। क्या शाबाश? जेनिटल बर्सी, जिसको हम जेनिटल बर्सा या बर्सी कहते हैं,
ये ब्रिटल स्टार में पाया जाता है। ये भी 5 आर्म्स रखने वाला एक एकाइनोडर्म है। वी कॉल देम द ब्रिटल स्टार। और कुछ मेंबर्स इनके पेरिस्टोमिकल गिल्स यूज करते हैं। क्या शाबाश? पेरिस्टोमिकल गिल्स। पेरिस्टोमिकल गिल्स आपको मिलेंगे फाइलम एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करने वाला सी अर्चिन। किसमें शाबाश? सी अर्चिन। तो सी अर्चिन किसकी जरिए करती है शाबाश? ये पेरिस्टोमिकल गिल्स यूज करते हैं। जेनिटल वर्टिब्रेटल स्टार यूज करती है फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नॉट ओनली दिस, मेजॉरिटी मेंबर्स इनके मोस्ट एकाइनोडर्म्स, आप लोग मेंशन कर लें कि ज्यादातर एकाइनोडर्म्स जो हैं क्या करते हैं? मोस्ट एकाइनोडर्म्स यूज द ट्यूब फीट। क्या इस्तेमाल करते हैं शाबाश? ट्यूब फीट इस्तेमाल करते हैं। ये ट्यूब फीट के बारे में देखिए। ट्यूब फीट एक ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है इन ऑर्गेनिजम्स में जो रिस्पिरेटरी रोल भी अदा करता है। नॉट ओनली रिस्पिरेटरी रोल, बल्कि इस ट्यूब फीट के जरिए आप लोग लिख सकते हैं कि ये कौन सा रोल शाबाश? रिस्पिरेटरी रोल, यानी रिस्पिरेशन में भी इसका रोल है। नंबर सेकंड, ये सेंसिटिव ऑर्गन भी है, यानी ये ऑर्गेनिज्म सेंसिटिविटी के तौर पर भी यही क्या इस्तेमाल करते हैं शाबाश? ट्यूब फीट इस्तेमाल करते हैं। नॉट ओनली सेंसिटिविटी, यू कैन मेंशन हियर के ऑर्गन यही लोकोमोशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए शाबाश? लोकोमोशन के लिए। देखें, ट्यूब फीट एक खास किस्म की फीट होती है जो ट्यूब लाइक है। बाहर के एनवायरमेंट से, मीन के मेरीन है तो पानी के एनवायरमेंट में रहते हैं, एक्वेटिक है, तो बाहर के एनवायरमेंट से पानी को लेके अपने ट्यूब फीट में ले जाते हैं। अगर हम इन ट्यूब फीट को देखना चाहें तो मुकम्मल तौर पर इनकी बॉडी में ऐसे आपको नजर आएंगे जो क्या करते हैं शाबाश? इनके साथ लोकोमोशन में, इनके साथ रेस्पिरेशन में, इनके साथ सेंसिटिविटी में हेल्प करते हैं। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नजर आएंगे जैसे कि आप लोगों ने नलके वगैरह देखे होंगे। यहां पे देखें, एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर्स होती है। यहां पे इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है? पानी को इन करता है और फिर इस पानी को आगे ले जाता है, और फिर दोबारा से जब इस पानी को काफी तेजी के साथ पानी में छोड़ जाता है तो इस ट्यूब फीट के जरिए लोकोमोट कर जाता है। इनके अंदर काफी प्रेशर बनता है और प्रेशर से जब ये पानी को छोड़ जाता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, तो पानी को जब छोड़ते हैं तो पानी को बॉडी के अंदर से प्रेशर की जरिए छोड़ते हैं तो इनको आगे लोकोमोट मिलता है या लोकोमोशन इनको मिलती है। तो यू कैन से कि लोकोमोशन और इनकी सेंसिटिविटी या रेस्पिरेटरी रोल कौन अदा करता है शाबाश? ट्यूब फीट। तो एक स्ट्रक्चर है लेकिन वैरायटी फंक्शन अदा करने की एबिलिटी रखती है। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम इस फाइलम के नर्वस सिस्टम को देखें, किसको शाबाश? नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम आप लोग कुछ यू मेंशन कर लें कि इनका नर्वस सिस्टम आप लोगों को मिलेगा कि कुछ हिस्से में इनका रेडियल नर्वस सिस्टम होता है। कौन सा शाबाश? रेडियल। और कुछ इनके हम नाम देंगे कौन सा? एपिकल नर्वस सिस्टम। अगर हम इस बॉडी का सेंट्रलाइज पार्ट देखें, इसको हम सेंट्रल डिस्क का नाम देते हैं। किसका शाबाश? सेंट्रल डिस्क। यहां पे मैं रेड कलर से मेंशन करूंगा, ये रेड कलर का मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज इनके सेंट्रल डिस्क में क्या है? इनका समझने की गैंग्रिया की कनेक्शन है। और फिर इस सेंट्रल डिस्क से हर एक आर्म्स में इनका क्या है शाबाश? मूवमेंट हो चुका हुआ होता है, या मूवमेंट या मीन इनका यानी मैसेज कन्वे करने के लिए न्यूरॉन्स या नर्व्स इनकी क्या है शाबाश? चले गए हैं ताकि इनकी जिस्म के हिस्सों को कोऑर्डिनेशन में रखें। किस में रखें शाबाश? कोऑर्डिनेशन में। क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं तो हर एक मसल को पैगाम पहुंचाने के लिए, या यहाँ पे ट्यूब फीट होंगे, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए इनकी क्या होते हैं शाबाश? दरमियान का जो सिस्टम हुआ वी कॉल देम द रेडियल, और साइड में जो पहले हुए वी कॉल देम द पेरिफेरल, और वी कैन सी द एपिकल नर्वस सिस्टम। लेकिन इतना डेवलप ब्रेन वगैरह आप लोग नहीं कह सकते कि इनमें डेवलप ब्रेन वगैरह होता है। तो इनकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो मेन मरकजी निजाम है, यानी नर्वस सिस्टम का, मैं समझ सिंपल है लेकिन आप लोग यहाँ पे लोगे कि इनका मरकजी जो निजाम है, इस मरकजी निजाम से इनकी क्या एराइज है? नर्व्स एराइज हैं।
और ये नर्व्स इनकी बॉडी में मुकम्मल तौर पर क्या है शाबस फैले हुए होते हैं ताकि इनकी जिस्म को अपने साथ कोऑर्डिनेट रखें और या कोऑर्डिनेशन में रखना चाहें। तो इसलिए इनका नर्व्स यानी क्या है न्यूरॉन इनके फैले हुए होते हैं। हम देखें इस नर्वस सिस्टम में जो मैंने कहा क्या शाबस रेडियल जो नर्व्स होते हैं क्या उनसे शाबस रेडियल जो नर्व्स होते हैं अगर इन रेडियल नर्व्स के हम क्या देखें एंडिंग को देखना चाहें तो इनकी एंडिंग जो है वो स्पॉटेड है। क्या शाबस स्पॉटेड मीनिंग के ऊपर कोई खास किस्म का कलर होता है और इनकी जो एंडिंग है जो स्पॉटेड फॉर्म में ये क्या है वी कैन से कि परसीविंग ऑर्गन है। परसीविंग ऑर्गन वो जो एनवायरनमेंट में क्या हो शाबस कोई स्टिमुलाई अकर हो रही हो तो इसको परसीव कर सकती है या इनका फर्ज करें किसी जगह पे अटैचमेंट आ सकता है। मेजॉरिटी स्पीशीज इनके अटैच भी रहते हैं लेकिन लोकोमोट इजीली कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोकोमोशन के लिए क्या इस्तेमाल करते शाबस द ट्यूब फीड। तो डियर स्टूडेंट अगर हम एकाइनोडर्मिटा यानी एकाइनोडर्म्स के एक्सक्रीशन की बात कर लें तो यू कैन सिंपली से कि दे हैव स्पेशल सेल्स। इनके साथ स्पेशल क्या होते हैं सेल्स होते हैं जिसको एक खास टर्म दिया जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग नोट कर ली वी कॉल देम द एम्बॉयड सेल। कौन से सेल शाबस एम्बॉयड सेल्स। और ये एम्बॉयड सेल कहां होते हैं यू कैन से कि एम्बॉयड सेल जो होते हैं दे आर यानी इसका मैं बता रहा हूं एम्बॉयड सेल का दे आर रोमिंग से मुराद ये रहते हैं इन बॉडी फ्लूइड। कहां पे शाबस बॉडी के फ्लूइड में। अब इन ऑर्गेनिजम्स में यानी फाइलम एकाइनोडर्म्स में जब इनकी बॉडी फ्लूइड्स होती है इनकी बॉडी फ्लूइड होता है इनकी बॉडी फ्लूइड में स्पेशल सेल एमीबा लाइक होते हैं तो दैट्स सो वी कॉल देम एम्बॉयड सेल। इनका मोशन इनका इरेगुलर स्ट्रक्चर एमीबा लाइक होता है जैसा कि अगर आप लोग ड्रॉ करना चाहें तो एमीबा को कुछ हम यूं ऐसे रफ शक्ल से ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे कुछ सेल्स हैं जो इनके फ्लूइड में रहते हैं। इनकी फ्लूइड में अगर वेस्ट मौजूद हो क्या मौजूद हो शाबस वेस्ट तो वेस्ट को कलेक्ट करके एक्सटीरियर की तरफ ले जाते हैं इसके एक्सक्रीटरी पोर्स की तरफ। लेकिन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए कि यही एम्बॉयड सेल जब खत्म हो जाते हैं तो रिपीटेडली न्यू बनते हैं। इनमें ये मैकेनिज्म इनका चलता रहता है। जैसे कि अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल को देखा जाए जब वो अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन अदा करता है नया कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल बनता है तो इनके जो एमीबा लाइक सेल्स हैं जिनको हम एम्बॉयड सेल्स का नाम देते हैं। किसका शाबस एम्बॉयड सेल्स का। तो एम्बॉयड सेल जब खत्म हो जाते हैं न्यू बनते हैं प्रोसेस इनकी रिपीट अगेन एंड अगेन। और इनकी बॉडी फ्लूइड से ये सेल क्या करेंगे वी कैन से कि कलेक्ट वेस्ट कब बने थे बार बार मैं बता चुका हूं कि मेटाबॉलिज्म के दौरान वेस्ट बनेंगे रिएक्शन होते हैं तो मेटाबॉलिज्म होती है मेटाबॉलिज्म के दौरान इनकी क्या बनेंगे वेस्ट बनेंगे। तो वो वेस्ट इनकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो इनकी बॉडी से वेस्ट को निकालने के लिए एम्बॉयड सेल्स यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टू दिस अगर हम इनके रिप्रोडक्शन का जिक्र कर लें तो क्या होगा कि हाउ दे डू रिप्रोड्यूस तो यू कैन से कि ए मेल और फीमेल इनके सेपरेट होते हैं तो सेक्सुअली ज्यादातर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। मेल क्या है शाबस इनका सेपरेट होता है किससे इनके फीमेल से। मेल इनके अलग फीमेल इनके अलग तो यू कैन से सेक्सेस आर सेपरेट। लेकिन एक्सेप्ट फ्यू केसेस कुछ मेंबर्स इनके ऐसे हैं जो हर्माफ्रोडाइट हैं। बार बार बता रहा हूं कि हर्माफ्रोडाइट से मुराद एक ही स्पीशीज में दोनों सेक्स का होना। तो कुछ स्पीशीज एक्सेप्शनल केसेस में देखा गया है कि वो हर्माफ्रोडाइट हैं बाकी इनके मेल को देखा गया मेल इनका क्या है शाबस अलग होता है और फीमेल इनकी शाबस अलग होती है। और जब ये फर्टिलाइजेशन अगर करना चाहें इनका स्पर्म जब अंडे से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होती है। वी कॉल देम दे डू विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब अंडे का स्पर्म के साथ यूनियन हो जाए यानी स्पर्म आके अंडे को फर्टिलाइज कर ले आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल वी कॉल देम द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो अंडरस्टूड है कि जाइगोट बनेगा
क्या बनेगा शाबाश? जाइगोट। जब इनका जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट के बाद डिवीजन स्टार्ट होती है माइटोसिस की, और बार बार माइटोटिक डिवीजन रहते हैं, चलते रहते हैं, और इनका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट में इनका एक स्टेज आएगा जिसका नाम लार्वा रखा जाता है। लेकिन हर एक फाइलम के लार्वा के डिफरेंट नेम रखे जाते हैं। अगर हम इससे पहले के फाइलम को देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को मोलस्का का कहा था कि उनके लार्वा को ग्लोचिडियम का नाम दिया जाता है, तो इन एकाइनोडर्म के लार्वा को नाम दिया जाता है। तो डेवलपमेंट होती है इनका लार्वा। तो लार्वा इनका क्या कहलाता है शाबाश? वी कॉल देम द बाइपिनेरिया। तो हर एक फाइलम के लार्वा को आप लोगों ने याद करना होगा एमसीक्यूज के लिए। अक्सर एमडीकैट में दिया जाता है कि फला फाइलम के लार्वा का क्या नाम है, तो किसी का बाइपिनेरिया है, किसी का ग्लोचिडियम है, किसी का ट्रोपोफोर है, ऐसे आप लोगों को मिलेंगे। तो यहां पे जो मैं पहले बता चुका था, अगर हम बाइपिनेरिया लार्वा को देखें तो बाइपिनेरिया लार्वा इनका सिमेट्रिक लेवल पे क्या है शाबाश? बाइलेटरली सिमेट्रिकल रखती है। कौन सी सिमेट्री शाबाश? बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। कौन सी सिमेट्री शाबाश? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो इसका एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल, जबकि इसका लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अब क्वेश्चन ये है कि आया ए ऑर्गेनिज्म यानी एकाइनोडर्म या स्टारफिश या सी अर्चिन या सी कुकम्बर, क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? तो नोट करने की यू कैन राइट हियर कि इनमें एक प्रॉपर्टी जिसका नाम रखा जाता है रीजेनरेशन। कौन सी प्रॉपर्टी? रीजेनरेशन इज कॉमन। इनमें रीजेनरेशन आम पाया जाता है, ब्रिटल स्टार हो या स्टारफिश हो। तो आइए डायग्राम की तरफ। अगर हम इस स्टारफिश को देखें, सपोज स्टारफिश रहता है सी शोर्स पे, साहिल समंदर पे, चट्टान वाले इलाकों में जहां पे पानी हो लेकिन चट्टानी भी हो। सपोज अगर इसका एक स्टार, एक आर्म, एक बाजू जाया हो जाए, सपोज एक बाजू क्या हुआ शाबाश? इसका कट ऑफ हुआ, तो क्या होगा? इस स्टारफिश में ये एबिलिटी है, इस ब्रिटल स्टार में या एकाइनोडर्म्स में ये एबिलिटी है मेजॉरिटी मेंबर्स में, कि अपना जो न्यू आर्म है वो क्या करेगा शाबाश? दोबारा से डेवलप कर सकता है। तो ऐसी एबिलिटी को नाम दिया जाता है किसका? रीजेनरेशन का। लेकिन एक चीज अहम नोट कर ले, अगर इन स्टारफिश से या ब्रिटल स्टार से या एकाइनोडर्म से अगर मैं एक बाजू या आर्म्स को काटूं, लेकिन उसके साथ सेंट्रल डिस्क का भी कुछ हिस्सा आ जाए, ऐसा अगर काटूं, गौर कर ले डायग्रामेटिकली, अगर इस ब्रिटल स्टार से या स्टारफिश में क्या काटूं शाबाश? एक बाजू मैंने काटा, लेकिन बाजू के साथ आप लोग देख रहे हो कि इसका एक सेंट्रल डिस्क का भी कुछ पोर्शन है। अब ये यहां पे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं, सपोज एक बाजू मैंने क्या किया शाबाश? इसका काटा, और इसके साथ क्या शाबाश? सेंट्रल डिस्क वाला पोर्शन है। नाउ अगर इसे एक बाजू बगैर सेंट्रल डिस्क के काटे तो सिर्फ बाजू निकल आएगा। इसके इस टुकड़े से मुकम्मल ऑर्गेनिज्म इसका नहीं बन सकता। लेकिन अगर इसके साथ सेंट्रल क्या हो? डिस्क हो, तो इसका सेंट्रल डिस्क भी डेवलप होगा, और सेम लाइक इसका क्या होगा शाबाश? आर्म्स भी बनेंगे। यू कैन राइट हियर कि एक न्यू स्टारफिश या ब्रिटल स्टार बनेगी। शर्त यहां पे है कि अगर इसके साथ सेंट्रल डिस्क वाला कोई पोर्शन हो तो ये मुकम्मल डेवलप कर सकती है एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म में। अगर सेंट्रल डिस्क मौजूद ना हो तो जस्ट एक अपने जायाशुदा हिस्से को जेनरेट करेगी, ना कि मुकम्मल ऑर्गेनिज्म वो जायाशुदा हिस्से से बन सकता है। समझ आ गई यहां पे? तो दिस वी कॉल देम द रीजेनरेशन एबिलिटी। अगर इसको मैं ऐसे टुकड़ों में काटूं, सपोज इसके साथ भी सेंट्रल डिस्क हो, इस बाजू के साथ भी सेंट्रल डिस्क, ऐसे, तो फिर यू कैन से कि इससे कि पे 5 न्यू ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं। ऐसे एबिलिटी को हम फिर नाम दे सकते हैं, नॉट रीजेनरेशन बल्कि फ्रेगमेंटेशन का नाम आएगा। लेकिन यूजुअली इस तरह अक्सर नहीं देखा गया है, तो ये जो शो करते हैं वी कॉल देम द विच प्रॉपर्टी? रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी।